नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है आशीष और आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि गुड फ्राइडे हम क्यों मनाते हैं और क्या हुआ था इस दिन। इसके महत्व को जानेंगे हम, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या हुआ था। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता था और इस दिन क्या हुआ था। तो आप सबको मैं बता दूं कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन क्या हुआ था, ईसाई समुदाय के गुरु कहे जाने वाले मसीह की उनको क्रूस पे लटका के मारा गया था। गुड फ्राइडे इसको क्यों कहते हैं और कई जगह पे उसको ग्रेट फ्राइडे कहा जाता है या कई जगह पे इसको ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। तो जिस दिन इनको क्रूस पे लटकाया गया था उस दिन था शुक्रवार, इसीलिए इसको गुड फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे के नाम से कई जगहों पे जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ईसा मसीह कौन थे और उन्हें क्यों ये सजा सुनाई गई थी। तो ईसा मसीह, जिन्हें जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो ईसाई धर्म के प्रवक्ता थे। ईसाई धर्म को समझाते थे, लोगों तक लेके जाते थे। तो जो लोग ईसाई धर्म में विश्वास रखते हैं उनका कहना है, उनका मानना है कि वो परमात्मा के पुत्र थे। तो दोस्तों, कुरान में भी इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं और इनको इस्लाम धर्म के महान पैगंबरों में से एक माना जाता है। इस्लाम धर्म में भी इनको लोग जानते हैं और कुरान में भी इनका जिक्र है। तो आप इनके बारे में वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था। और ये जो आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, गुड फ्राइडे की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 2022 साल पहले। 2022 साल पहले ये इनको सूली पे लटकाया गया था। क्यों लटकाया गया था वो हम आगे जानेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था वो यहूदी प्रांत में हुआ था, उस टाइम पे यूं कह ले इजराइल। तो बाइबल के अनुसार, जो बाइबल बुक है उसके अनुसार इनकी माता का नाम था मरियम। और मरियम जो थी वो ऊपर वाले की बहुत भगत थी और शादी से पहले ही वो ऊपर वाले की कृपा से गर्भवती हो गई थी। ये सारी चीजें आपको बाइबल में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो ऊपर वाले का इस संकेत को देख के, ऊपर वाले के संकेत को देख के यूसुफ नाम के व्यक्ति ने उनसे शादी कर ली। तो यूसुफ कौन हुए? यीशु मसीह के पिता। तो अगर आपसे पूछा जाए या आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के पिता का क्या नाम था, तो वो था यूसुफ और उनकी माता का नाम मरियम। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। फिर यीशु मसीह पैदा हो गए और लगभग 30 साल की उम्र में उन्होंने लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। वो यहूदी धर्म के बारे में लोगों को पढ़ाते थे, अलग जरिया में लोगों को समझाते थे कि क्योंकि पहले जो उस टाइम पे वो चल रहा था वो कट्टरपंथी वहाँ पे धर्मगुरु थे। वो लोगों को फिर गलत तरीके से धर्म को आगे बढ़वाना, तो वो काम उस टाइम पे भी चलता था। और इसी को चेंज करने के लिए यीशु मसीह ने लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को समझाया, यहूदी धर्म के बारे में उनको समझाना शुरू कर दिया, क्या धर्म है क्या अधर्म है। वो लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे। तो जब वो लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो जो बाकी जो कट्टरपंथी धर्मगुरु थे उनको ये बात खलने लगी, क्योंकि उनके यहाँ से लोग उठ के अब उनके यहाँ जा रहे थे। तो ये चीज़ उनको बहुत परेशान करने लगी। और जो यीशु मसीह थे वो खुद ये बात कहते थे कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, स्वर्ग और मुक्ति के द्वार मेरे में ही हैं, मेरे से ही आपको स्वर्ग भी मिलेगा और मेरे में से ही आपको मुक्ति भी मिलेगी। तो वो इस तरीके से प्रचार करते थे, वो लोगों को बताते थे कि वो परमात्मा के पुत्र हैं और अगर लोगों के पापों को यहाँ पे ख़त्म करने आए हैं, वो लोगों के पापों को अपने आप में संभालेंगे और लोगों को मुक्ति देंगे। तो ये चीज़ उन्होंने, जो कट्टरपंथी धर्मगुरु थे, उन्होंने ये चीज़ उठा ली और चले गए रोमन साम्राज्य के गवर्नर के पास कि भैया एक ऐसा बंदा है जो अपने आप को परमात्मा का पुत्र बताता है और लोगों से कहता है कि स्वर्ग के द्वार और मुक्ति के द्वार मेरे यहाँ से होते हुए जाते हैं।
तो फिर क्या था, उस टाइम पे लोगों का समूह उनकी तरफ इकट्ठा हो रहा था। तो जो रोमन थे उनको क्रांति से, यहूदियों की क्रांति से डर लगता था। उनको ये डर लगता था कि अगर यहूदियों ने क्रांति करी, उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उनका साम्राज्य खतरे में आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कट्टरपंथी धर्मगुरुओं को खुश करने के चक्कर में उन्होंने उनको सजा सुनाई। उनको सजा सुनाई कि तुमको 40 कोड़े मारे जाएंगे और 40 कोड़े मारने के बाद तुमको लटका दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो उनको कोड़े मारे गए, 40 कोड़े। तो मैं आपको बता दूं कि जो उस टाइम पे कोड़े होते थे वो कैसे होते थे। चमड़े का पट्टा होता था जिसमें कीलें लगी होती थी, जिसमें कांच लगा होता था, जिसमें पत्थर लगे होते थे, जिसमें हड्डी लगी होती थी। तो वो खींच के पीठ पे मारा करते थे। तो जो 100 में से 99 लोग तो ऐसे होते थे जो उन कोड़ों की मार से ही मर जाते थे, लेकिन उनको 40 कोड़े पड़े, उन्होंने दम नहीं तोड़ा। उनके शरीर पूरा खूनो खून, मांसपेशियां फट गई थी, उनकी मांसपेशियां बाहर आ रही थी, पूरा चमड़ा फट गया था उनका, पर फिर भी उन्होंने दम नहीं तोड़ा। तो फिर उनको क्या किया गया, उनको उनके सर पे कांटों का ताज जो है वो उनके सर पे पहनाया गया। उनको क्रूज पे, उनके कंधे पे क्रूज जो है वो उनको बांध दिया। उनके कंधे पे उनको क्रूज बांध दिया। और क्रूज भी किस तरीके से बांधा गया था अगर आपने देखा होगा, कलाई पे 7 इंच लंबी कीलें मारी गई और लकड़ी के साथ उनके हाथों और उनके पैरों को पिन कर दिया, चिपका दिया कीलों के साथ। पूरे शरीर से खून ही खून चल रहा था। और फिर उनको उस जगह तक ले जाया गया जहाँ पे उनको लटकाना था। तो आखिरकार उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे उनको लटकाना था। तो उनको लटकाया गया और वो लटकते लटकते भी एक ही चीज़ कह रहे थे कि हे परमात्मा, इनको माफ़ करना, इनको नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। और इतने में ही एक सिपाही ने उनको भाला फेंक के मारा और उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो लोगों का जो ये मानना है कि जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उन्होंने वहाँ सारे जितने भी लोग खड़े थे उनके सब के जो पाप थे उनको अपने अंदर समाहित कर लिया और उन्होंने प्राण त्याग दिए। ठीक 3 दिन बाद शुक्रवार को उनको लटकाया गया, शुक्र, शनि और तीसरे दिन रविवार को उनको फिर से वो जी उठे। और बाइबल के अनुसार 40 दिन तक उन्होंने धरती पे अपना जीवन व्यतीत करा उस हादसे के बाद। और फिर 40 दिन बाद वो स्वर्ग चले गए। और उनके 12 शिष्यों ने उस धर्म को अलग अलग हिस्सों में फैलाया, देश में, विदेश में। और वही धर्म आज ईसाई धर्म के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए ईसाई धर्म की संस्थापना कैसे हुई, यीशु मसीह कौन थे, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता और इसका क्या रीज़न था। तो यही है कि कुछ लोग उनकी मृत्यु से दुखी होके उसको ब्लैक फ्राइडे के नाम से मनाते हैं और कुछ लोग उसको गुड फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे के नाम से मनाते हैं। अब इसमें एक चीज़ दोस्तों हमको समझने के लिए है। तो इसमें एक चीज़ आपने समझी कि मानव कल्याण के लिए जहर तो पीना पड़ता है। भगवान शिव ने भी पिया था और यीशु मसीह ने भी पिया। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप इस कहानी से प्रेरित हुए होंगे।